हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ पार्टनर टू वन अनदर। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेपर में क्वेश्चन आपको आता है रिलेशंस ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, तो भी आपने वही मटेरियल लिखना है जो मैं आज डिस्कस करूंगा। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको पेपर में राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, तो भी आंसर यही लिखा जाएगा। बेसिकली हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो चैप्टर 3 है वो चैप्टर 3 सेक्शन 9 to 17 से डील करता है। और ये जो सेक्शन 9 to 17 है ये डील करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, या फिर आप बोल सकते हो रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन होता है पार्टनर्स का। दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आप लिख सकते हो कि सेक्शन 4 के अनुसार, अगर मैं सेक्शन 4 की बात करूं तो सेक्शन 4 बोलता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। सेक्शन 4 में बताता है कि पार्टनरशिप का बेसिकली पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन among the partners, among the persons who have agreed to share the profit out of a business carried out by all the partners together or by one partner on the behalf of other partner। तो पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, उससे होने वाले प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और बिजनेस सभी एक साथ करते हैं या कोई एक सभी के बिहाफ में करता है। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है। अब अगर हम बात करें जो वेरियस पार्टनर्स हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप होते हैं, तो ये हम पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं दो तरीके से। एक तो पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं और दूसरा पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। जो भी फर्म के पार्टनर्स होंगे उनका अपने कुछ राइट्स होंगे और कुछ अपनी ड्यूटीज़ होंगी। तो रिलेशनशिप में राइट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ड्यूटीज़ भी पढ़नी पड़ेंगी। तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के राइट्स पहले पढ़ते हैं, फिर ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम राइट्स को पढ़ेंगे। तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ एक राइट्स दिए गए हैं पार्टनर्स को। सबसे पहला राइट है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मेरे दोस्तों हम जितने भी राइट्स पढ़ेंगे ये सारे राइट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट होंगे। बोलने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म का जो एक एग्रीमेंट है जिसमें उन्होंने कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसमें इन राइट्स के अगेंस्ट कुछ लिखा है, ये राइट तो कुछ और बोलते हैं पर उसमें कुछ और लिखा है, तो एग्रीमेंट की बात मानी जाएगी, एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा, फिर ये जो राइट्स हैं ये प्रिवेल नहीं करेंगे। ये जितने भी राइट्स हैं दीज ऑल राइट्स वुड बी सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू साइंड बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो सबसे पहला राइट है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 12A। सबसे पहला राइट पार्टनर का ये होता है कि वो फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके। पार्टनर्स हैं तो उनका राइट है कि वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकें। हाउएवर एक पार्टनर का चाहे जितना मर्जी कंट्रीब्यूशन हो, कम कंट्रीब्यूशन हो, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में उसने 10% पैसा लगाया हो, 20% पैसा लगाया हो, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ उसका राइट होगा कि वो फर्म के बिजनेस में पूरा पार्टिसिपेट करे। सेकंड राइट टू बी कंसल्टेड। दूसरा राइट अंडर सेक्शन 12C में दिया गया है कि पार्टनर्स के पास राइट है कि उनको कंसल्ट भी किया जाए। कंसल्ट बोलने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चीज़ डिसाइड करी जाएगी, जब भी किसी मुद्दे के ऊपर डिसीजन दिया जाएगा, तो पार्टनर्स का राइट है कि डिसीजन देने से पहले हर एक पार्टनर को पूछा जाए, कंसल्ट किया जाए। मान लो 4 फर्म के पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स ने डिसीजन लेकर कुछ फाइनल कर दिया, एक पार्टनर को पूछा ही नहीं, तो उसका राइट वायलेट हो गया। बोलने का मतलब कोई भी चीज़ डिसाइड होती है तो बाकी सभी पार्टनर्स जितने भी हैं उनको कंसल्ट करके फाइनल डिसीजन करना चाहिए। तीसरा है राइट टू एक्सेस द अकाउंट्स ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 12D। ये राइट है पार्टनर का कि फर्म के अकाउंट को वो एक्सेस कर सकता है। हर एक पार्टनर के पास राइट है जो भी फर्म के अकाउंट है, कितना पैसा कहाँ लग रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कब कितना पैसा खर्च किया गया, जो भी अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं
पार्टनर्स का राइट है कि वो उसको एक्सेस कर सके, उसको देख सके, उसको इंस्पेक्ट कर सके। देन राइट टू शेयर द प्रॉफिट, सेक्शन 13 क्लोज बी, पार्टनर्स का राइट है कि फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको आपस में शेयर करें। हाउएवर हमने सेक्शन 4 में साफ साफ पढ़ा था कि पार्टनरशिप का मतलब होता है लोगों का आपस में एक रिलेशन होना एक एग्रीमेंट के थ्रू, जिसमें वो बिजनेस करते हैं और उसका प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल एलिमेंट फॉर द पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स का राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर करें सेक्शन 13 बी के अनुसार। अगर तो पार्टनर्स ने स्पेसिफिकली वहाँ पे एग्री है, वो उनके बीच एग्रीमेंट है कि कितना प्रॉफिट, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन जनरली एग्रीमेंट में लिखा नहीं गया है कि पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो चाहे किसने 10% शेयर लगाए हो, 20%, 50%, सभी को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। तो पार्टनर्स हैज राइट टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, बट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट एंड इन द एग्रीमेंट इट इज रिटन दैट according to which ratio they will share the profit, then this agreement will prevail. What does it mean? It mean कि हम जितने भी राइट पढ़ रहे हैं वो सारे एग्रीमेंट के सब्जेक्टिव होंगे। एग्रीमेंट ऊपर रहेगा, राइट्स ये जो हैं ये एग्रीमेंट के अनुसार होंगे। अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो वो प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस। अगर कोई भी पार्टनर फर्म को एडवांस देता है, एडवांस का मतलब है लोन दे दिया फर्म को, एडवांस में पैसा दे दिया, तो उस पार्टनर का राइट होगा आर्टिकल 13D के अंदर कि वो इंटरेस्ट ले सके उस एडवांस के ऊपर। अब क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो पहले तो इंटरेस्ट या तो एग्रीमेंट में लिख दिया गया है कितना इंटरेस्ट हम आपको देंगे, तो उतना मिलेगा जितना लिखा है एग्रीमेंट में। लेकिन अगर इंटरेस्ट एग्रीमेंट में लिखा नहीं है कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। एक साल में 6% का इंटरेस्ट मिलेगा अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है। अब इसके बाद मेरे दोस्तों अगला जो राइट है वो है राइट टू इंडेमनिटी। एक पार्टनर क्या राइट है? राइट टू गेट इंडेमनिटी, सेक्शन 13 क्लोज ई। इंडेमनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लॉस। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पार्टनरशिप के किसी पार्टनर ने कोई एक्सपेंसेस किए हैं, क्यों किए हैं? फर्म के लिए, उसने फर्म के लिए कोई खुद पैसा पे किया है, फर्म की लाइबिलिटी है और पार्टनर ने खुद अकेले वो लाइबिलिटी फुलफिल करी है, तो उस पार्टनर का राइट होगा कि उसको एडमनीफाई किया जाए, उसको जो लॉस हुआ, जो उसने पैसा पे किया, उसको उस लॉस की भरपाई की जाए, उसको पैसा वो दिया जाए। तो पार्टनर्स हैज राइट टू गेट द एडमनिटी फ्रॉम द फर्म। देन राइट टू यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी, सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में बोला गया है बेसिकली कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म के पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी, फर्म के काम के लिए ही यूज़ की जाएगी। तो पार्टनर का राइट है कि अगर वो फर्म का कुछ काम कर रहा है तो फर्म की प्रॉपर्टी वो यूज़ भी कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर एग्रीमेंट में बोल दिया गया कि फर्म की प्रॉपर्टी वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है, तो भी फिर वो पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है, पर जनरली उसका राइट है टू यूज़ द फर्म प्रॉपर्टी बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म, नॉट फॉर हिज पर्सनल पर्पज। देन नेक्स्ट इज राइट टू गेट रिटायरमेंट। बच्चों ये जो हम राइट पढ़ने लगे हम नीचे वाले, ये राइट सेक्शन 9 से लेकर 17 के बीच नहीं आते, सेक्शन 9 से 17 के बीच नहीं आते, पर ये भी राइट्स हैं कहीं ना कहीं जो हमें एक्ट को पूरा पढ़कर पता चलते हैं, पार्टनर्स को दिए गए हैं। पहला है राइट टू गेट रिटायरमेंट। एक पार्टनर का राइट है कि वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद फर्म से रिटायर हो सके, सेक्शन 32 क्लोज 1 के अंदर। राइट नॉट टू एक्सपेल्ड, एक पार्टनर का राइट है कि उसको फर्म से निकाला नहीं जा सकता। मान लो फर्म में 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर मेजोरिटी दिखाकर तीसरे को निकाल नहीं सकते। आप फर्म में पार्टनर एक बार एग्रीमेंट में साइन कर दिए उसने, तो उसको अब निकालना आसान नहीं है। अगर निकालना है तो उसके कुछ ग्राउंड हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन अदरवाइज आप जनरली ऐसे, क्योंकि आपकी दुश्मनी है उस पर्सन के साथ जो तीसरा पार्टनर है, या उसके साथ आपकी बहस हो गई जो तीसरा पार्टनर है, तो आप दोनों मिलकर उसको निकालना चाहते हो, नहीं। He has right not to be expelled from the firm without any reasonable cause. Then right of outgoing partner not to do the competing, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू डू द कंपीटिंग बिजनेस। तो जो पार्टनर फर्म को छोड़ रहा है, आउटगोइंग पार्टनर जो जा रहा है फर्म छोड़कर, एक तो होता है इनकमिंग पार्टनर जो फर्म में आ रहा है, एक होता है आउटगोइंग पार्टनर जो फर्म से जा रहा है। तो जो पार्टनर फर्म से जा रहा है उसका राइट है कि वो फर्म जैसा बिजनेस बाहर भी शुरू कर सकता है, लेकिन ये राइट जो है वो एग्रीमेंट के सब्जेक्टिव होगा। अगर फर्म के एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि फर्म में
काम करने के बाद जब छोड़ के आप जाओगे तो आप सेम फर्म जैसा बिजनेस बाहर नहीं शुरू कर सकते, तो आप वैसा बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे। तो ये जो राइट होगा ये सब्जेक्टिव टू द एग्रीमेंट होगा। आई होप मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो समझ आ रही हो तो लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। प्लीज़ हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज लो विद ट्विंस, टेलीग्राम पेज लो विद ट्विंस पर तो पक्का फॉलो करें। टेलीग्राम पे हम हर एक लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ डालते हैं, तो प्लीज़ हमें वहाँ जाके फॉलो करें। और हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस, प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, उस चैनल को देखें, उसके ब्लॉग्स को देखें। तो मेरे दोस्तों राइट्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ड्यूटीज़। अगर मैं ड्यूटीज़ की बात करूं तो बेसिकली पार्टनर्स की दो ड्यूटीज़ हो सकती हैं, एक तो एब्सोल्यूट, एक क्वालिफाइड। जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उन सभी को हमने एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड में डिवाइड कर दिया। एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होंगी जो पार्टनर को फॉलो करनी ही पड़ेंगी और पार्टनर आपस में एग्रीमेंट बनाकर, एग्रीमेंट में लिखकर उस ड्यूटी से बच नहीं सकते। दिस इज द एब्सोल्यूट ड्यूटी। It is that duty which the partner is bound to follow, and partner cannot protect himself from performing that duty just by entering some clause in the agreement. ये फॉलो करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो क्वालिफाइड ड्यूटी है वो ड्यूटी है, ये वो ड्यूटी है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस लाकर उस ड्यूटी से बच भी सकते हैं। ये ड्यूटी जो होगी वो सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट होगी। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट ड्यूटी को देख लेते हैं जो ड्यूटी पार्टनर को फॉलो करनी ही पड़ेगी। पहली है ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। पहली ड्यूटी सेक्शन 9 में दी गई है जिसके अनुसार पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो फर्म का बिजनेस ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए करे, अर्थात फर्म में जो वो काम कर रहे हैं तो वो ऐसे काम करें जिससे कि बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो, अकेले पार्टनर का बेनिफिट नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है ये ड्यूटी एब्सोल्यूट ड्यूटी होगी। अब एग्रीमेंट में वो ऐसा तो ना बोल सकते कि भाई जो हम बिजनेस करेंगे उससे बेनिफिट बस मेरा होगा, बाकियों का मैं नहीं होने दूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये ड्यूटी तो एब्सोल्यूट ड्यूटी ही होगी। इस ड्यूटी को एग्रीमेंट के जरिए चेंज नहीं कर सकते। हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो ऐसे बिजनेस करे जिससे कॉमन एडवांटेज हो, फर्म का सभी लोगों का कॉमन एडवांटेज हो। दूसरा ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल टुवर्ड ईच अदर। दूसरी ड्यूटी पार्टनर्स की है एक दूसरे के प्रति फेथफुल होना, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी रहना टुवर्ड ईच अदर। जब भी पार्टनरशिप में हम एंटर होते हैं तो पार्टनरशिप एक विश्वास का रिलेशन है, पार्टनरशिप एक एजेंसी का रिलेशन है। और हमें पता है एजेंसी का जो रिलेशन है वो विश्वास वाला ही होता है। जिस रिलेशनशिप में एक पर्सन प्रिंसिपल होता है, दूसरा उसका एजेंट होता है, एजेंट के सभी कामों के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, तो दोनों के बीच एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन होना बड़ा जरूरी है। तो यही यहाँ भी वही बात है कि क्योंकि पार्टनरशिप में भी एजेंसी का रिलेशनशिप है तो सभी पार्टनर एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए, फेथफुल होने चाहिए। देन ड्यूटी टू रेंडर द ट्रू अकाउंट। इट इज़ द अदर ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू रेंडर द ट्रू अकाउंट्स। ये ड्यूटी है पार्टनर की कि वो बाकी पार्टनर्स को ट्रूली अकाउंट्स रेंडर करे। अगर मान लो किसी पार्टनर की ड्यूटी लगी है कि तूने कच्चा माल लाना है फर्म के लिए, तो वो कितने पैसे का माल आया, कितना पैसा लगा, कितना एडवांस लिया, कितना उसने वापस करना है, वो ट्रू अकाउंट्स हमेशा दे फर्म को, कोई धोखेबाजी ना करे। देन ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो बाकी को पार्टनर्स को पूरी इंफॉर्मेशन दे रिगार्डिंग एनीथिंग विच हैज़ इम्पैक्ट ओवर द फर्म के ऊपर जो चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है उसके रिगार्डिंग वो पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दे। वो सही से बताए कि मान लो कहीं से कच्चा माल आना है तो कच्चा माल कितने रुपीस का आएगा, कहाँ पे सस्ता मिलेगा, कहाँ पे महंगा मिलेगा, क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल नहीं है, ये सारी चीज़ें फुली डिस्क्लोज करे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से। एंड लास्ट ड्यूटी जो कि एक एब्सोल्यूट ड्यूटी है वो है ड्यूटी टू इंडemnify द फर्म फॉर द लॉस काउज टू फर्म ड्यू टू फ्रॉड। अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया हो, सेक्शन 10 इसकी बात करता है, अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया हो और उस फ्रॉड से फर्म का कुछ नुकसान हुआ हो तो पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो फर्म के लॉस की भरपाई करे, फर्म के लॉस की भरपाई करे, क्योंकि उसने पर्सनली कुछ काम किया और उससे फर्म का लॉस हुआ। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल एक पार्टनर को पता है कि इस पर्सन के पास 1 लाख रुपए में कच्चा माल मिलेगा, इस पर्सन के पास 2 लाख में कच्चा माल मिल रहा है और उसने 2 लाख वाले पार्टनर से समझौता कर लिया कि भाई लाख मुझे बाद में वापस कर देना, क्योंकि और जगह तो लाख मिल रहा है ना। फर्म को उसने नुकसान दे दिया, जहां 1 लाख में सामान मिलना था उसने 2 लाख में सामान जो था फर्म का परचेज करवा दिया।
अब यहाँ पे क्या किया उसने, फ्रॉड किया। जब उसने फ्रॉड किया तो ड्यूटी बन जाएगी उस पार्टनर की, जो फर्म को 1 लाख का लॉस हुआ वो उस 1 लाख की भरपाई भी करे। अब हम पढ़ेंगे क्वालिफाइड ड्यूटीज़ के बारे में। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं क्वालिफाइड ड्यूटीज़ की बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका मतलब ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट होंगी। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट मतलब ड्यूटीज़ तो हैं लेकिन एग्रीमेंट के जरिए इसको चेंज किया जा सकता है, एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं था। तो पहला ड्यूटी है जो क्वालिफाइड ड्यूटी है वो है ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, सेक्शन 13A। सेक्शन 13 सब सेक्शन ए में बोला गया है कि ये पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो बिना किसी रिम्यूनरेशन के काम करें। लेकिन अगर पार्टनर एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेते हैं कि हर महीने उनको 15-15 हज़ार रिम्यूनरेशन मिलना ही चाहिए आउट ऑफ प्रॉफिट, तो फिर पार्टनर का जो एग्रीमेंट है वो प्रिवेल करेगा, ड्यूटी पीछे हो जाएगी। बोलने का मतलब ड्यूटी तो है वैसे बिना रिम्यूनरेशन के काम करना, लेकिन क्वालिफाइड ड्यूटी या एब्सोल्यूट ड्यूटी नहीं है। दूसरा ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट फॉर लॉसेस। हमने शुरू में पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो है एक ऐसा रिलेशनशिप है लोगों के बीच जो एग्रीमेंट के जरिए एंटर होते हैं फर्म का बिजनेस करने के लिए, उससे प्रॉफिट शेयर करने के लिए। लॉस शेयर करना इसेंशियल एलिमेंट नहीं होता पार्टनरशिप का, प्रॉफिट शेयर करना होता है। लेकिन ड्यूटी तो है ना कि आप लॉस भी शेयर कीजिए, लॉस के लिए भी कंट्रीब्यूट करो। अगर फर्म के 5 पार्टनर है, फर्म को लाख रुपए लॉस हुआ है तो सभी लोग 25-25 हज़ार रुपये डालें। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिख दिया गया, कोई पार्टनर बोल दें पार्टनर तो बन जाता हूँ पर लॉस मैं शेयर नहीं करूँगा, तो फिर वो एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा, ड्यूटी पीछे हो जाएगी। तो दिस इज द सेकंड क्वालिफाइड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू कंट्रीब्यूट फॉर लॉसेस। देन ड्यूटी टू यूज द फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म पर्पस। पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करें जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म। ये एक एब्सोल्यूट ड्यूटी नहीं है, ये क्वालिफाइड ड्यूटी है। पार्टनर्स की जनरल ड्यूटी है कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्म को फर्म के लिए यूज़ किया जाए। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि कोई पार्टनर इस प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज़ भी कर सकता है, ये लैंड है, इस लैंड में कोई पार्टनर अपना पर्सनल कुछ सामान उस लैंड में एग्रीकल्चर कर सकता है, या कोई पार्टनर है वो वहाँ पे पर्टिकुलर हाउस में रह सकता है जो फर्म का हाउस है, तो फिर वो जो एग्रीमेंट में बोला गया है वो प्रिवेल करेगा। उसके बाद ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डेराइव्ड। ये भी पार्टनर की ड्यूटी है कि वो जितना भी पर्सनल प्रॉफिट उन्होंने ड्राइव किया है, कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है, कैसे अर्न किया है, फर्म की प्रॉपर्टी से, फर्म का नाम लेकर, फर्म के पैसों से अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये ड्यूटी है पार्टनर की, वो उसको उसके अकाउंट्स को रेंडर करे, उसके बारे में बताए फर्म को। लेकिन अगर एग्रीमेंट में बोल दिया गया कि कोई पार्टनर जो है वो अपना पर्सनल यूज़ भी इससे कर सकता है, पर्सनल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, तो ये फिर एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक इसका। मान लो फर्म की प्रॉपर्टी है, मान लो एक फर्म बनी हुई है और फर्म को कच्चे माल की ज़रूरत है। एक पार्टनर अपना दिमाग लगाता है और जहां फर्म को हर महीने 1 लाख का सामान आता था, वहीं फर्म का सामान उसने वही सामान 80,000 रुपये में ले आया अपनी बाकवी की वजह से। तो ड्यूटी उसकी ये है कि वो बताए कि 80,000 का सामान लाया हूँ, 20,000 फ़ायदा हुआ है, लेकिन और उसको 20,000 को कंपनी को वापस करे। लेकिन एग्रीमेंट में लिख दिया कि कोई पार्टनर ऐसा अगर करता है, अपना पर्सनल रिलेशनशिप के जरिए फर्म का पैसा बचाता है या अपना फ़ायदा करने की कोशिश करता है, तो वो जेन्युइन होगा, तो फिर ये एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको पार्टनर्स की राइट्स ड्यूटी समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।